मसीह में होकर आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में पिता परमेश्वर, आपने हमें ऐसा मन दिया खुदावन, हमारे एल्डर्स को खासकर जितने भी इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं पिता परमेश्वर, आपने उनको ऐसा मन दिया कि हम एक सभा नियुक्त करें पिता परमेश्वर, उसमें बैठकर खुदावन तेरी महिमा करें पिता। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसी योजना बनाई पिता परमेश्वर। खुदावन आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा ये प्रभु में बैठना पिता तुझे ग्रहण योग्य हो पिता, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर कि विश्वासी लोग मिलकर परमेश्वर के लिए बातें करते थे और तू ध्यान धरकर उनकी सुनता था खुदावन। पिता परमेश्वर, हम तेरी नजदीकी में आने पाए, हम में से हर एक जब इस मीटिंग में उपलब्ध है पिता परमेश्वर, बैठा है पिता परमेश्वर खुदावन, होने दीजिए आज तेरा वचन खुदावन, तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ, तेरी दया पिता परमेश्वर हर एक बातों में पिता उनके जीवन में आने पाए खुदावन पिता परमेश्वर, और जो वो बैठते हैं पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल उनके प्रभु यीशु मसीह में मिलने वाला हो सके पिता। एक बार फिर से हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और वचन का सुनना पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरी ओर से होने पाए पिता, और बड़ी ईमानदारी के साथ हम एक मन होकर पिता इस आराधना को तुझे समर्पित करते हैं पिता, और तुझसे कहते हैं पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहता है खुदावन हम तेरी आराधना करने पाए, जैसा तुझे बहाता है पिता परमेश्वर हम वैसी तेरी आराधना करने पाए पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, विद्या आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, और मैं अपने छोटे भाई अंकित से निवेदन करूंगा कि इसमें वो लीड करे और वर्शिप के गीतों के साथ हमको उस आराधना में ले चले। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हम लोग इस सब परिवार के लोग इस तरह सब मिलकर आराधना कर पाते हैं, और हम सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह से भले चंगे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। कुछ गीत गा के हम लोग परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। हम पहला गाना गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। गाहे वो ही है जो बचाता हमें सारे पाप को करता सारे रोगों को करता वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद आनंद से चरणों में साधनों में आनंद से चरणों में संगे चट्टान को जय ललकारे परम पिता की स्तुति गाहे वो ही है जो बचाता हमें। वो ही परम पिता कारत खाता है सर्व सदा पूरब के पश्चिम में जितने दूर उतनी ही दूर की हमारी स्तुति गाहे वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं।
चालीस दूध कलाम का दिया और दिया हमेशा की जिंदगी। तुझे गाहे वो ही है जो बचाता हमें। चलवाहे की मानिंद ढूंढा उसमें, पापों की कीच निकाला हमें। चलवाहों की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच निकाला हमें। हमको बचाने को जान दी, ताकि हाथ से हम होते रहे। परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। को बार बार तोड़ कर चाह किसी के हम ना उससे, को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरा, क्यों ना बोलूं फिर मैं जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया। सूरज निकली थी मेरा दिल लगाए, तूने चाहा सुनने ताकि आए हरियाली। मेरी सूरज निकली मेरा दिल लगाए, तूने चाहा सुनने ताकि आए हरियाली। ना बोलूं मैं तेरे जय जयकार, ना बोलूं मैं तेरे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या किया।
जीवन में खुशी आए अपने जिंदगी तू है जिंदा शाफिया तूने ये है किया आई जीवन में खुशी आई अपने जिंदगी तू है जिंदा शाफिया तूने ये है किया तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या करना दिया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या करना दिया अपने होते बसिया अपने जंदे मुझको दे ताकि तू मैं गवाही तेरे जीवन में तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया मोनू भैया आगे का आप ठीक। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन गीतों के लिए, खुदावन का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। जब हम अपने होठों का पहला फल खुदावन को स्तुति गान के रूप में चढ़ाते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए ऐसे लोग रखे हैं जो परमेश्वर की महिमा के माध्यम से, गीतों का गाए जाने के माध्यम से, बाजों को बजाए जाने के माध्यम से आराधना में लीड करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और हम भजन संहिता हम सब निकाल लेंगे और आज हम भजन संहिता से एक साथ मिलकर जो पढ़ेंगे वो पाया जाता है भजन संहिता 119 उसका 1 से लेकर 16 पद तक, क्योंकि ये अध्याय अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है जिसमें लगभग 176 वर्सेस हैं, पद हैं। तो हम 1 to 16 एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 1 से लेकर 16 पद तक। भजन संहिता 119 उसका 1 से लेकर 16 पद तक हम सब मिलकर एक साथ इसे पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रखूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से न तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर अपने पढ़े गए इस वचन पर आशीष दे। और ये समय होगा कि हाँ या प्रार्थना रिक्वेस्ट अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं, ताकि इसके बाद जब हम प्रार्थना में जाएं तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इंक्लूड किए जाएं। तो आपके पास समय है, अगर आप गवाहियों के माध्यम से या प्रार्थना निवेदन के रूप में कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं
तो अभी आपके पास मौका है। मैं दूंगी गवाही। जी बुआ। हाँ, मैं सबों को प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, जो सुबह से अभी तक परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा, जीवितों के मध्य में रखा और हर महामारी से बचाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरी ये गवाही है छोटी सी कि उस दिन प्रॉफिट अनिमेश सिंह आए थे। उस दिन उन्हें भविष्यवाणी की थी कि गोल्डन डस्ट लोगों के हाथ में दिखेगा, और परमेश्वर बता रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि मेरे हाथ में भी गोल्डन डस्ट आया। लेकिन हम जानते हैं ना, शैतान बगल में खड़ा रहता है, वो भरमाता है कि नहीं नहीं, ये गोल्डन डस्ट हो सकता है कुछ कपड़े का चमकीला कुछ लगा हो ऐसा। तो मेरे मन में वही आया, मैं बोली कि मेरे से अभिषिक्त तो लोग यहाँ बैठे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ अभिषिक्त लोग बैठे हैं, उनके हाथ किसी ने गवाही नहीं दिया, और ये मेरे हाथ में कैसे। मैं बेटे को बताती हूँ, देख मेरे हाथ में गोल्डन डस्ट। तो बोलता हाँ मामा गोल्डन डस्ट तो दिख रहा है करके। तो मैं वही बोल रही हूँ, कोई बोल नहीं रहा, अब क्या मालूम ये कपड़े का है कि क्या है, लेकिन फिर भी शैतान मन में डालता है ऐसा। तो फिर आज मैंने रीमा से, उस दिन भी मैंने हाथ उठाया था और मैं बोलने लगी तो मेरा माइक ऑफ था, और उस बीच में उन्होंने अपनी वचन चालू कर दिए, तो फिर मैं बोल नहीं पाई। फिर आज रीमा से मैंने बात को शेयर किया, मैंने बोला कि मेरे हाथ में मेरे को गोल्डन डस्ट दिखा करके। तो रीमा बोलने लगी आपने गवाही क्यों नहीं दिया। तो मैं बोली अब क्या बोलते, किसी ने बोला नहीं, किसी के हाथ में नहीं आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं मेरे कपड़े से, किसी कपड़े को मैंने छुआ होगा तो उससे मेरे गोल्डन डस्ट हाथ में आ गया। लेकिन उस समय तो मैं सीधा क्या बोलते हैं, नहाने के बाद में फ्रेश होके पूरा इधर मीटिंग में बैठी, तो ऐसा कोई कपड़ा को मैंने छुआ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे आशीष दी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमने उस दिन भी सुना था, आपने बोला था 4 सेकंड के लिए, आपने बोला था, हम लोग को सुनाई दिया था कि आपके हाथ में गोल्डन डस्ट आया। हाँ, तो मैंने हाथ उठाया था, और मैं ये सोच रही हूँ कि किसी ने नहीं ये बोला, लेकिन मेरे हाथ में आया। परमेश्वर मुझे आशीष दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और भी कोई जो अपनी गवाही रखना चाहे या प्रार्थना निवेदन देना चाहे तो वक्त है। और अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे सारे बातों के लिए। खुदावन अपने तरीके से अपने लोगों से बात करता है। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि भिलाई के एक पास्टर रत्नम करके, तो उनका है ना कोरोना में डेथ हो गया, तो उनके फैमिली के लिए प्रेयर करिएगा। जी। आज जो भी हमारे साथ प्रार्थना में रहेंगी भाभी, रूपाली भाभी, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस नाम को याद रखें, पास्टर रत्नम जी, भिलाई से के है। परिवार के लिए वो प्रेयर विश्वास करिएगा। में बने रहें और प्रभु उनको शांति दे, अपनी समझ दे। इन सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन का धन्यवाद देंगे कि वो अपने लोगों से अपने अनुसार बात करता है और विभिन्न तरीकों से बात करता है, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसकी योजनाएं प्रभु यीशु में हमारे जीवनों में प्रकट होती है। और मैं निवेदन करूंगा रूपाली भाभी से कि आज वो प्रार्थना में अगुवाई करें उन हर एक परिवारों के लिए जिनके लोग जो विश्वासी है और जिनके लोग चाची आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं बोलना चाह रही थी कि गोरखपुर में तनुका जिसकी डेथ हुई है ना, उसका हस्बैंड जो है वो थोड़ा अपसेट हो गया है, तो उन लोग ने प्रार्थना निवेदन भेजा है कि उसके लिए दुआ करें कि वो मतलब बड़ा परेशान हो रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सुन ही नहीं रहा है और बैठ नहीं रहा है, कभी इधर कभी उधर, मतलब वो बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो उसके लिए उन लोग ने प्रार्थना निवेदन किया है कि उसके लिए दुआ करें कि परमेश्वर उसको शांति दे। तो हमारे पास 2 सब्जेक्ट आ चुके हैं। इसके अलावा भी जितने कोविड से इन्फेक्टेड लोग हैं जो विश्वासी हैं, उनकी नजरें खुदावन की ओर है, उनके लिए जिनके बीच से उनके प्रियजन उठा लिए गए हैं, उनके परिवार के विश्वास के लिए, शांति के लिए, और जैसा कि चाची ने बताया
उस परिवार के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा भाभी से कि इन सभी विषयों के लिए खुदावंद से प्रार्थना करें, उनसे निवेदन करें कि प्रभु इन सभी चीजों का संज्ञान। रूपाली भाभी। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। यस लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। मेरे परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी इस घड़ी इस समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिसे आपने पिता हाँ प्रभु हमारे लिए ठहराया पिता, इस परिवार के लिए, इस ग्रुप के लिए ठहराया पिता, कि हम सभी अलग अलग स्थानों में पिता दूर दूर रहकर भी मेरे परमेश्वर पिता हम मनों में एक होकर मेरे पिता आपके समीप आ सकते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहते कि क्या ही धन्य है जिसे आप चुनकर अपने समीप आने देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, सच में पिता आपने हम सभी के जीवन को चुना है पिता, कि हम एक मन से पिता हम आपके समीप इकट्ठे हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये आपकी महान करुणा है पिता। प्रभु